Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start, and we are going to discuss about class 10 chapter 3rd pair of linear equations in two variables. जैसे कि गाइस हम अपनी लास्ट वीडियोस में 3.6 एक्सरसाइज तक कंप्लीट करते हुए आए थे. थर्ड चैप्टर की 3.6 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी. सो नाउ इट्स द टर्न ऑफ 3.7 एक्सरसाइज. 3.7 एक्सरसाइज मींस ऑप्शनल एक्सरसाइज देयर ऑफ थर्ड चैप्टर. सो आज हम करने जा रहे हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3rd पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो ऑप्शनल एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास. लेट्स सी. एंड ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैं इसको एट फर्स्ट आई विल रीड एंड यू हैव टू सी इन योर बुक. मैं इसको रीड करूंगी एंड यू विल सी इन योर बुक. अगर आप अपनी बुक में देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड डेफिनेटली, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो यू हैव टू सी इन योर बुक. तो बुक में देखो क्या दे रखा है. मैं फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करूंगी एंड एक्सप्लेन करूंगी क्या दे रखा है. तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स. यानी कि दो फ्रेंड्स है, एक अनी है एक बीजू है. दोनों की जो एज का डिफरेंस है वो कितना है 3 इयर्स. डिफर का मतलब माइनस, यानी कि दोनों की एज में डिफरेंस कितना है 3 इयर्स का डिफरेंस है. ओके, तो डिफर का मतलब क्या होता है माइनस. तो बीजू एंड अनी की एज का डिफरेंस कितना है 3 इयर्स माइनस में. ठीक है, ओके. फिर दे रखा है अनीस फादर. अनी के फादर हैं धर्म. धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी. तो अनी के जो फादर हैं धर्म वो अनी की एज से डबल है. सपोज करो कि अनी अगर 15 इयर्स की है, ठीक है, अनी 15 इयर्स की है तो उसके पापा जो है धर्म वो कितने के होंगे 15 का डबल कर दो 30 हो जाएगी. ठीक है, तो उनकी एज क्या हो जाएगी 30. ओके, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. अब देखो बीजू जो उसका फ्रेंड है उसकी एक सिस्टर है कैथी, उसका नाम है कैथी. तो बीजू है वो डबल है अपनी कैथी का. ठीक है, यानी कि अगर बीजू कितने का है, बीजू को सपोज करो अगर वो 10 इयर्स का है, बीजू 10 इयर्स का है, तो उसकी जो कैथी सिस्टर है वो 5 इयर्स की होगी क्योंकि बीजू जो है वो डबल है अपनी बहन का. ठीक है, तो अगर बीजू की जो एज है वो 10 होगी तो कैथी की जो एज है वो क्या होगी 5 इयर्स. ओके, क्योंकि कैथी हाफ है अपनी ब्रदर की. ओके, इसीलिए The age of कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स. अब देखो कैथी और धर्म की आयु, यानी कि कैथी कौन है बीजू का फ्रेंड एंड धर्म कौन है एनी के फादर. उन दोनों की जो एज है उनका डिफरेंस कितना है 30. डिफरेंस का मतलब समझ लोगे माइनस. डिफर का मतलब होता है डिफरेंस का मतलब माइनस. ओके, फिर दे रखा है फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू. तो हमें एनी एंड बीजू दोनों की एज निकालनी है. तो जो भी हमें निकालना होगा जो हमें गिवन होगा वो हम लिख देंगे. सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू. ठीक है, तो एनी एंड बीजू दोनों की एज हम लेट कर लेते हैं. ये हमारे पास 3.7 है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. ठीक है, उसे हम करने जा रहे हैं. तो लेट द एज ऑफ, हम इन दोनों की एज को लेट कर लेंगे. लेट द एज ऑफ एनी इज एक्स. देखो एनी की एज को हमने एक्स इयर्स मान लिया. ठीक है, एनी कितने साल की है एक्स इयर्स की. एंड द एज ऑफ वीजू इज y इयर्स. और वीजू की एज को हमने कितना मान लिया y इयर्स. ओके, फिर अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में दे रखा है गाइस कि जो एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड वीजू डिफर बाय 3 इयर्स. यानी कि एनी क्या है, एनी x इयर्स की है और बीजू क्या है y इयर्स का. दोनों की एज में डिफरेंस कितना है 3 इयर्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस y इज इक्वल टू 3. ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई. क्योंकि गाइस हमसे क्या बोला है कि एज ऑफ एनी एंड बीजू, ये दोनों की एज, तो एनी की एज क्या है हमारे पास x एंड बीजू की एज हमारे पास है y. दोनों की एज हमने रख दी और उसमें क्या बोला गया है डिफरेंस. डिफर कर रही, डिफर का मतलब होता है माइनस. ओके, तो दोनों की एज का डिफरेंस इज इक्वल टू 3 इयर्स. फिर नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि वीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. अब वीजू जो है वो ट्वाइस है अपनी बहन कैथी का. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कैथी's एज इज इक्वल टू 2 into वीजू's एज. नो, इसको हम लिखेंगे वीजू's एज. वीजू डबल ना, वीजू's एज इज इक्वल टू कैथी's एज इज इक्वल टू कैथी's एज. देखो हमें क्या दे रखा है, जो बीजू की एज है
है वो डबल है किसकी, कैथी की एज से। तो कम कौन है, कैथी छोटी है, बीजू बड़ा है। क्यों, क्योंकि कैथी उसका डबल है, किसका, कैथी का। जो चीज छोटी होती है तो कैथी छोटी है, बीजू बड़ा है, तो जो चीज छोटी होती है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इसमें डबल दे रखा है, डबल का मतलब 2 टाइम्स। तो कैथी छोटी है ना, क्योंकि बीजू डबल है। कौन डबल है, बीजू डबल है, कैथी डबल नहीं है। तो कैथी तो छोटी हुई क्योंकि बीजू तो डबल है। ठीक है, तो छोटा कौन हुआ, कैथी। और जो चीज छोटी होती है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। ये एज के सम्स में या फिर कोई भी स्टेप्स की प्रॉब्लम दे रखी हो तो उसमें इसी टाइप से दे रखा होता है। इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट का याद रखना कि कौन सी चीज बड़ी होगी, जो चीज छोटी होगी हम उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये दोनों इक्वल कब होंगे, देखो मेरी बात सुनो, 2 और 2 इक्वल, 2 और 1 इक्वल कब होंगे। अगर मैं ये लिख रही हूँ कि 2 और 1 इक्वल है तो ये तो इक्वल ही नहीं है। ये कब इक्वल होंगे, जब देखो छोटा कौन है, 1 छोटा है ना। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगी तभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो इक्वल ये दोनों कब होंगे, बीजू और कैथी कब इक्वल होंगे, जब कैथी की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। ओके, देन ये इक्वल हो जाएंगे। अब देखो क्या बीजू की एज क्या है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं बीजू की एज क्या है, एंड द एज ऑफ बीजू इज y। तो बीजू की एज है y इज इक्वल टू 2 इनटू कैथी। ठीक है, कैथीज एज। ओके, तो कैथीज की एज क्या आ जाएगी, कैथीज एज इज इक्वल टू, देखो कैथी की एज आ जाएगी y अपॉन 2। तो कैथी की एज क्या आ गई, y अपॉन 2। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, द एज ऑफ कैथी अब और ये भी दे रखा है कि एनी के जो फादर है धर्म इज ट्वाइस एज एनी। और जो एनी के जो फादर है ना, पता है ये हो गया कि हमने ये जो कंडीशन सेकंड थी, ये हमारे पास जो ये तो हमारी ये दे रखी थी कंडीशन सेकंड थी। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट है, हमने पहले सेकंड कंडीशन लिख ली। ओके, तो आप ये याद रखना कि ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट है। हमें पहले ये दे रखा है कि जो एनी के जो फादर है धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। ओके, तो पहले हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन हमें ये दे रखी थी, धर्म की जो एज है वो क्या है, धर्म और क्या एनी, धर्म और एनी क्या है, इन दोनों की एज में क्या दे रखा है, धर्म और एनी कब इक्वल होंगे। देखो धर्म फादर है और एनी उनकी बेटी है। ठीक है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, एनी। ओके, और धर्म क्या है, बड़े। तो मैंने अभी आपको बताया था मल्टीप्लाई किसकी करते हैं हम, मल्टीप्लाई हम उसकी करते हैं जो छोटा होता है। तो एनी छोटी है, धर्म बड़ा है। धर्म क्या है, बड़े हैं, उसके फादर है, तो क्या हो जाएगा, छोटी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि डबल है। धर्म क्या है, धर्म एनी से डबल है, तो एनी छोटी हुई इसलिए हमने इसकी मल्टीप्लाई करी 2 से। अब धर्म क्या हो जाएगा, धर्म की एज क्या हो जाएगी, धर्म इज इक्वल टू 2 इनटू एनी क्या है, एंड द लेट द एज ऑफ एनी इज x। तो एनी की एज क्या है, x। तो धर्म की एज क्या हो जाएगी, धर्म की एज हो जाएगी गाइस 2x। ठीक है, क्या हो जाएगी, 2x। अब हमें देखो केस फर्स्ट, ये कंडीशन फर्स्ट दे रखी थी, ये सेकंड दे रखी थी। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है कि कैथी एंड धर्म, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स। अब देखो दोनों की एज में डिफर कर रहा है, यानी कि धर्म और कैथी की एज में क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया डिफर का मतलब क्या होता है, माइनस। ओके, क्या होता है, माइनस। तो कैथी एंड धर्म की एज का माइनस करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें लैंग्वेज में दे रखा है कि धर्म और कैथी की एज क्या कर रही है, डिफर कर रही है। तो डिफर का मतलब क्या हो जाता है, डिफर का मतलब हो जाता है माइनस। ठीक है, तो धर्म की एज क्या है, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे छोटे को। तो धर्म की एज क्या है, 2x। और कैथी की एज क्या है, y/2। y/2 इज इक्वल टू 30। समझे आप, ये क्या है, ये है इक्वेशन सेकंड। ये क्यों है इक्वेशन सेकंड, क्योंकि गाइस हमसे बोला गया है कि धर्म की एज क्या हो जाएगी, धर्म की एज और कैथी की एज दोनों की जो एज है वो एक दूसरे से डिफर कर रही है 30 इयर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, धर्म की एज और कैथी की एज को माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 30 लिख देंगे। लेकिन जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको बाद में लिखेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप सिंपल सी बात है कि आप छोटे में से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट करते हो बड़े में से। तो बड़े क्या है, धर्म, और कैथी क्या है, छोटा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30। या फिर इसको अभी इक्वेशन सेकंड मत दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30। इसका मतलब ये हो जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 60। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड।
सो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। अब बाकी जितनी भी लैंग्वेज है ये मैं रफ कर दूंगी। दो इक्वेशन आ गई फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं वो लीनियर इक्वेशंस हैं। कैसी हैं? लीनियर इक्वेशंस। तो आप तो ये तो पूरा चैप्टर ही लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आप जानते ही हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो कोई से भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। और आंसर एक ही आएगा किसी भी मेथड से सॉल्व करो, चाहे आप किसी भी मेथड, कोई तीनों में से कोई भी मेथड ले लो, आंसर सेम ही आएगा। तो हम लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्या लेंगे? एलिमिनेशन मेथड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे y एलिमिनेशन मेथड और इसका कोई काम नहीं है। फर्स्ट कंडीशन इसका हमने क्या लिखा? y एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हम इसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशन है, एक ये है एक ये है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के लिए दो इक्वेशन होना, तो कोई सा भी मेथड हो उसमें जो तीनों मेथड है उसमें दो इक्वेशन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं गाइस, ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। दोनों इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल दे रखे हैं, x और y, ठीक है। तो या तो आप x को इक्वल कर लो या फिर आप y को इक्वल कर लो। मतलब ये है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x है, तो दोनों को 4x बना लो। एक वेरिएबल को दोनों में सेम कर लो, या ये 4x है इसे भी 4x बना लो, ठीक है। लेकिन हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी 1y है और यहाँ पे भी 1y है। हमें बनाने की सेम करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑलरेडी सेम है। y वेरिएबल तो सेम है ना, यहाँ पे भी 1y यहाँ पे भी 1y, मत करो सेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एक बात और, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। और साइन कब चेंज करते हैं हम, ये भी याद रखना, हम दोनों में साइन चेंज कब करते हैं? साइन चेंज हम तब करते हैं जब दोनों वेरिएबल सेम हो। दोनों वेरिएबल सेम है, जैसे यहाँ पे भी y यहाँ पे भी y, ठीक है। और दोनों के साइन भी सेम हो, तो यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसको लिख लो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 और इसको लिख दो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैंने आपको क्या बताया, हम साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज कौन सा करते हैं? कौन सी इक्वेशन की? जो इक्वेशन नीचे होती है, तो इसके साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है ना, प्लस है इसे माइनस करो, ये माइनस है इसे प्लस करो, ये प्लस इसे माइनस। साइन चेंज क्यों करें? क्योंकि दोनों के साइन सेम है, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस। अगर दोनों डिफर कर रहे होते, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो हम साइन चेंज नहीं करते, तब तो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि माइनस और प्लस एक दूसरे को कट कर देते हैं। अब 4 में से 4x में से अगर x जाएगा तो बचेंगे 3x, और ये माइनस ये प्लस दोनों एक दूसरे को कट, ठीक है। इज इक्वल टू 60 में से 3 जाएगा तो कितने बच जाएंगे? 57। हमारे पास क्या आ गया? 3x इज इक्वल टू 57, मतलब x इज इक्वल टू 57/3। इसको डिवाइड कर दो, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 19। ओके, अब x की वैल्यू आ गई तो y की भी निकालो, किसी भी एक इक्वेशन से निकाल दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल दो। फर्स्ट हमारे पास दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जो इक्वेशन इजी हो, जिसकी कैलकुलेशन करना इजी हो, उससे निकाल दिया करो, ठीक है। इन दोनों में से जो भी इक्वेशन इजी हो उसमें से निकाल दो। तो यहाँ पे हम x की जगह 19 रखेंगे, 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब 3 को इधर ले लो, 19 माइनस 3 इज इक्वल टू y, y इधर चला जाएगा, 19 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 16, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, हमने क्या लेट करा था? x। देखो x क्या था? लेट द एज ऑफ एनी की एज थी x, तो एनी की एज क्या हो जाएगी? एनी एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 19 इयर्स, सिंपल, ठीक है। y क्या था? y था, y इज बीजूस एज, तो बीजूस एज इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 16 इयर्स। सो हमारे पास आंसर आ गया। बीजू की एज क्या है? 60 और एनी की एज क्या है? 19। तो ये वाला जो हमारा 3.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें बीजू और एनी की एज फाइंड कर ली, यही हमें फाइंड करनी थी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन है नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसको भी रीड करूंगी एंड यू हैव टू सी इन योर बुक। आप अपनी बुक में देखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो यू हैव टू सी इन योर बुक। आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम रीडिंग हियर। वन सेज, एक कहता है गिव मी 100। दो दोस्त हैं, ठीक है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है मुझे 100 रुपीज दे दो, आई सेल देम वी कम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो मैं तुमसे ना डबल हो जाऊंगा अमीर, तुम जितने की, यानी कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दोगे, 100 रुपीज दे दोगे, तो जितने तुम अमीर हो ना, मैं उससे डबल हो जाऊंगा। समझ रहे हो ना, जितने तुम अमीर हो मैं डबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो अदर रिप्लाइज, दो फ्रेंड थे, एक ने बोला दूसरे से, अब दूसरा क्या कहेगा? दूसरा कह रहा है कि इफ यू गिव मी 10 रुपीज, अगर तुम, मैं तो तुम्हें 100 रुपीज दूंगा, तुम मुझे केवल 10 रुपीज दो, ठीक है। अगर तुम मुझे 10 रुपीज दोगे तो आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। तुम तो डबल ही हो गए, और भी 100 रुपीज लेके, और मैं तुमसे ओनली 10 रुपीज ले रहा हूँ और तुमसे 6 टाइम्स, 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो इसमें ये इसमें ये पूछा गया है, तो उनके अमाउंट बताया गया है एंड देयर रिस्पेक्ट कैपिटल, मतलब कैपिटल पूछा गया है फ्रॉम दी, इस टाइप से पूछा गया है, ठीक है। आगे कुछ नहीं है, बस हमें यही बताना है दोनों की कैपिटल यानी कि दोनों के अमाउंट। तो हमें क्या दे रखा है वो आप समझ गए होंगे, एंड हम इसको अच्छे से नोट कर देते हैं, जो भी दे रखा है, जो फाइंड करना है, एंड देन फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सो आंसर सेकंड, सो करेंगे सेकंड को, एंड यहाँ पे लिखेंगे सेकंड है हमारे पास, सेकंड आंसर, ठीक है। तो यानी कि सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड आंसर कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट दी, हमसे रुपीस पूछे दोनों के, यानी कि कैपिटल, लेट दी कैपिटल, कैपिटल अमाउंट, मतलब लेट द कैपिटल ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक फ्रेंड की कैपिटल क्या लेट कर ली हमने, एक्स, एंड द कैपिटल ऑफ अदर फ्रेंड, और दूसरे फ्रेंड की कैपिटल क्या है, वन, ठीक है। समझ गए कि एक फ्रेंड की कैपिटल का मतलब जो अमाउंट है उसके पास कितने हैं, एक्स, और दूसरे फ्रेंड के पास अमाउंट कितने हैं, वाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन फर्स्ट, तो कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड, दो कंडीशन हमें दे रखी है, दोनों को हम लिखते हैं। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम दोनों फ्रेंड के रुपीस अमाउंट हम इक्वल रख रहे हैं, ठीक है, क्या रख रहे हैं, इक्वल। अभी हमने दोनों की कैपिटल सेम रखी, ठीक है। अब हमसे केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो मैंने अभी क्या करा, दोनों के रुपए सेम रखे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में हमसे बोला जा रहा है कि एक फ्रेंड कह रहा है, यानी कि एक्स कह रहा है किससे, बी से, बाई से, एक्स बाई से कह रहा है कि तुम मुझे 100 रुपीज दे दो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, अभी तो दोनों के पास इक्वल रुपए थे, ठीक है, लेकिन एक्स कह रहा है तुम मुझे 100 रुपीज दे दो, तो एक्स के पास 100 रुपीज आ जाएंगे ना। देखो एक्स कह रहा है मुझे 100 रुपीज दे दो, तो एक्स के पास अभी एक्स ही रुपीज, अभी एक्स ही है, लेकिन अब उसके पास एक्स के पास 100 रुपीज आ जाएंगे क्योंकि बाई ने से दे दिए, और बाई ने दे दिए मतलब, तो बाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसमें से ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों के पास अभी एक्स और बाई रुपीज थे, लेकिन अब एक्स को 100 रुपीज मिल गए जो बाई ने दे दिए, और बाई के रुपए में से हम 100 को कर देंगे माइनस। तो क्या कह रहा है एक्स, तो वन फ्रेंड क्या कह रहा है, ये वाला फ्रेंड, कि मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, डबल अमीर हो जाऊंगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, हम हमेशा मल्टीप्लाई किससे करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई या फिर ऐड किस में करते हैं, जो चीज छोटी होती है। तो ये चीज छोटी है ना, क्योंकि इसने इसको रुपए दे दिए, 100 रुपीज दे दिए, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा, डबल का मतलब 2 टाइम्स हो जाऊंगा, ठीक है। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई और माइनस 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 100, इसको इधर ले लो, प्लस वाई, इधर आके माइनस का वाई, माइनस का 2y, और माइनस इधर आके हो जाएगा 200 प्लस का, तो हमारे पास आ गया x माइनस 2y इज प्लस 100 प्लस 200 क्या होते हैं 300। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये जो 300 है इक्वल से इधर माइनस 300, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, यानी कि सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी तो उन दोनों के पास रुपीस क्या है, सेम है, ठीक है। इसके पास भी x और इसके पास भी y। अब हमसे बोला जा रहा है कि दूसरे फ्रेंड ने क्या कहा, अगर तुम मुझे केवल 10 रुपीस दे दो, केवल 10 रुपीस, ठीक है। तो किसने कहा, y ने कहा ना, तो y के पास 10 रुपीस होंगे। अब x दे देगा, क्योंकि y ने कहा तुम मुझे केवल 10 रुपीस दे दो, तो y के पास क्या हो जाएंगे, 10 रुपीस हो जाएंगे। लेकिन इसके पास 10 रुपीस ये देगा, x देगा ना y को, जब x दे देगा तो x के रुपीस में से माइनस करेंगे 10 रुपीस, ठीक है। x दे रहा है y को, तो y में तो 10 रुपीस ऐड हो जाएंगे, लेकिन x क्या कर रहा है, अपने से कम ही कर रहा है, तो x में से 10 रुपीस माइनस हो जाएंगे। तो फिर y क्या कह रहा है, y कह रहा है कि मैं तुमसे 6 टाइम्स ज्यादा हो जाऊंगा, 6 टाइम्स 6 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। तो अब कौन छोटा है, ये वाली चीज छोटी है या x छोटा है, ये बड़ा है। तो मैंने बोला था छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों बराबर कब होंगे इक्वल, जब हम इसकी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसीलिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, 6 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा y प्लस 10, इसका 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू एक्स 6x माइनस 6 इंटू 10 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। तो क्या करेंगे, 6x माइनस 60 और प्लस y इधर आ जाएगा तो माइनस का y, और ये इसको ऐसे रहने दो, तो ये हो जाना है 6x माइनस y इज इक्वल टू 10 और माइनस का 60 इक्वल से इधर तो प्लस 60, तो ये हो जाएगा 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक ये है एंड एक ये है। तो इक्वेशन हमें दे रखी है। अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब तो हमने जो लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई है, बहुत सिंपल। मैंने बोला था लीनियर इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, 3 मेथड्स आपके पास है, कोई भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फिलहाल हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, व्हाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे एंड इसको जो एक्स्ट्रा चीज है उसको रफ कर देते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे व्हाई एलिमिनेशन मेथड, व्हाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशन होती हैं, तो एक हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड है 6x माइनस y इज इक्वल टू 70, ये इक्वेशन सेकंड। अब मैंने आपको बोला था कि दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या दे रखे हैं, एक तो x है एक y है, ठीक है। x और y दोनों, अब एक दोनों में से किसी x और y किसी एक वेरिएबल दोनों इक्वेशन में सेम करो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है, तो यहाँ पे भी x हो जाता, बट ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे 6x है तो यहाँ पे भी 6x हो जाए, ठीक है। या फिर यहाँ पे 2y है और यहाँ पे केवल 1y है, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, यहाँ पे भी 2y हो जाए तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड की मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हम एक वेरिएबल सेम कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2। तो इक्वेशन सेकंड की मल्टीप्लाई आप 2 से कर दो। अगर आप 2 से करोगे तो जो इक्वेशन बनेगी उसमें भी 2y और उसमें भी 2y हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो इसकी 2 से, ठीक है। 6 2 जा 12x माइनस 2 into y 2y इज इक्वल टू 2 into 70 140। अब हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड, अब हमारे पास ये जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ये है एक तो और एक ये है, दोनों में y 2y इसमें भी 2y। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हम अब इसमें साइन चेंज करेंगे या नहीं। तो आप देखो हमने दोनों वेरिएबल्स कौन कौन से सेम कर दिए, 2y और 2y, जो दोनों वेरिएबल सेम होते हैं उसके आगे का साइन देखते हैं, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस। अगर दोनों में सेम साइन होते हैं तो हम साइन को चेंज करते हैं, और अदरवाइज साइन अगर डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो चेंज नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या है 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140, एंड ये वाली हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। तो मैंने बोला था हम साइन को हमेशा चेंज करते हैं जब दोनों में साइन सेम दे रखे हो, जो वेरिएबल हमने सेम करे हो या फिर सेम हो उसमें साइन चेंज करेंगे अगर सेम होंगे तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। अब ये प्लस का है 2y, ये माइनस का, दोनों कट, और 12 में से अगर
12 है, यहाँ पे 12x माइनस एक्स, यानी कि 12 में से 1x आएगा तो कितना बचेगा 11x, ठीक है 11, और इन दोनों को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 440, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आ गया 11x इक्वल टू 440, x की वैल्यू निकालोगे तो x हो जाएगा 440 अपॉन 11, 11 4 से 44, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40, ठीक है, x क्या है 40, और y की वैल्यू निकालो तो y की वैल्यू हम उस इक्वेशन से निकालते हैं जो इक्वेशन सबसे इजी होती है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इजी है, फ्रॉम इक्वेशन जहाँ पे कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 70, तो 6 4 जा ये हो जाएगा 240, और ये 70 इधर आ जाएगा माइनस 70, और y माइनस का इक्वल इधर प्लस हो जाएगा, तो 240 में से 70 कर लेंगे माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा 170, तो y की वैल्यू क्या है 170 और x की वैल्यू क्या है 40। अब देखो मतलब कहने का ये है कि एक फ्रेंड, क्या पूछा था, एक फ्रेंड के पास है x, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड के पास कितने रुपीस है 40, एंड दूसरे फ्रेंड के पास कितने रुपीस है 170, ठीक है, कितने हैं 170। So now we are having third question of 3.7 exercise। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखना है क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है एक ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन है जो एक डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। लेकिन अगर इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, लेकिन अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई तो ये 2 आवर्स कम लेगी, ठीक है, जैसे कि शेड्यूल यानी कि नॉर्मली टाइम में जाती है वैसे टाइम की जो ट्रेन है वो इतनी यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, ठीक है, एक स्पीड को एक डिस्टेंस को कवर करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि जैसे रोज रोज का शेड्यूल उसका सेम है, ठीक है। लेकिन अगर बोला है, अगर फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई तो वो अपने शेड्यूल टाइम से 2 घंटे कम लेगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो वो कम समय में हमें जल्दी पहुंचा देगी, ठीक है। फिर दे रखा है एंड इफ द ट्रेन वर स्लो, लेकिन अगर उसकी 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, देन तब क्या करती है वो, तब 3 घंटे वो ज्यादा ले लेगी शेड्यूल टाइम से, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तब हमें क्या निकालना है कि ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, वो हमें करना है फाइंड। तो इसको करेंगे हम, तो सबसे पहले तो जो भी हमें दे रखा है उसको लिख लेंगे एंड जो फाइंड करना है वो भी नोट करेंगे। तो क्या क्या फाइंड करना है हमें, हमें डिस्टेंस निकालना है, किसकी, ट्रेन की डिस्टेंस की, ट्रेनें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले कंसीडर करेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। देखो हम ना ट्रेन की स्पीड को लेट कर रहे हैं x मान रहे हैं, ठीक है, एंड द टाइम taken by ट्रेन, और टाइम जो ट्रेन कितना टाइम लग रहा है ट्रेन को उसे बाई, ठीक है, वाई आर लग रहा है, ठीक है, वाई आर्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखो ट्रेन की स्पीड क्या हो गई x और ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है बाई, तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसका मतलब हो जाएगा डिस्टेंस, देखो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो कितना ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और हमें पता है कि स्पीड क्या है, स्पीड है देखो x और टाइम क्या है, टाइम है बाई, तो ट्रेन की कितनी डिस्टेंस हो जाएगी x बाई किलोमीटर, ठीक है, x बाई किलोमीटर। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड, दो कंडीशन हमें दे रखी है, हमें देखनी है क्या दे रखी है कंडीशन। देखो क्या दे रखी है, ए
ट्रेन का बड़ा हमें दे रखा है, इफ द ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर आर फास्टर, अगर देखो क्या होता है गाइस, इस वो फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस तो हमें पता है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस हमने निकाल लिया, डिस्टेंस क्या है एक्स वाई, ट्रेन की डिस्टेंस क्या है एक्स वाई, और स्पीड हमसे बोला जा रहा है कि स्पीड क्या है, स्पीड एक्स है ना, एक्स लिख दो, फिर इनटू टाइम क्या दे रखा है, टाइम हमने वाई लेट कर रखा है, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है अगर ट्रेन की स्पीड में इंक्रीजमेंट है कितना 10, अगर हम ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज कर दे 10 तो बाई तो वो कितना टाइम कम लेगी, तो वो 2 आवर्स कम लेगी, तो बाई तो टाइम में से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। स्पीड में अगर इंक्रीजमेंट है तो टाइम में लेस कर देंगे, ये हमें कंडीशन फर्स्ट दे रखी है, ठीक है। ट्रेन कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस तो हमें पता लग गया ना एक्स वाई है, एक्स वाई इज इक्वल टू ट्रेन की स्पीड में हमने इंक्रीज कर दी 10, क्योंकि अगर ट्रेन की स्पीड 10 बढ़ जाए तो स्पीड हमने एक्स मानी थी, एक्स में 10 बढ़ा देंगे, इनटू टाइम, टाइम में तो वो कितना टाइम लेगी, वो 2 घंटे कम लेगी, तो बाई -2 हो गया। अब ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, और ये है -2x प्लस 10 टू वाई 10y, और प्लस माइनस माइनस 10 टू जा 20। अब आपको क्या दिख रहा है, ये एक्स वाई एक दूसरे को फिनिश कर देंगे, कट कर देंगे, हमारे पास क्या बच गया -2x प्लस 10y, और ये जो माइनस का 20 है इसको इधर ले जाएंगे, और ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड भी हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस तो आपको पता ही है ट्रेन कितना कवर करेगी एक्स बाई, स्पीड क्या है एक्स है, और टाइम क्या है बाई है। अब देखो फिर हमसे बोला जा रहा है अगर उसकी स्पीड कम हो जाए, स्पीड स्लो हो जाती है, कितनी स्लो 10, तो स्लो का मतलब कम, कम का मतलब -10, यहाँ पे बढ़ रही थी यहाँ पे कम हो रही है। अब जब स्पीड उसकी कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम तो वो ज्यादा लेगी, तो कितना ज्यादा लेगी, वो 3 आवर्स ज्यादा लेगी, तो टाइम कितना है बाई, तो वो 3 आवर्स और ज्यादा ले लेगी, ठीक है, तो बाई प्लस 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे लिख दो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, और प्लस x इंटू 3 माइनस 10y, और प्लस माइनस माइनस 10 3 जा 30। अब आपको दिख रहा है एक्स वाई कट, एंड आ गया 3x माइनस 10y, और ये जो माइनस का 30 इक्वल से इधर, तो ये हो जाना है 30, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन आ गई, एक फर्स्ट और ये सेकंड। अब हमें पता है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ चुकी, तो लीनियर इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड्स हमें दे रखे हैं, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो फिलहाल हम करने जा रहे हैं अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। जो अभी आपको अच्छा लगा हो आप वो अप्लाई कर दो, तो एलिमिनेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी जितना भी हम इसे जो ये है एक्स्ट्रा चीज वो हम रफ कर देते हैं, ठीक है। बस हमारी ये दो इक्वेशन ही नीड है, अब इसको फिनिश करूँ। आई होप कि आपकी ये लैंग्वेज वगैरह सब समझ में आ गई होगी, ये वाला जो इक्वेशन था ओवरऑल। तो देखो y एलिमिनेशन मेथड, y एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक ये है -2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड है 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, ये हमारे पास है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था एलिमिनेशन मेथड में हम दोनों में से, देखो हमारे पास कितने वेरिएबल है x और y, ठीक है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम करते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल को सेम करते हैं। तो यहाँ पे है 2x, यहाँ पे 3x, इसको तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे 10y है, यहाँ पे भी 10y है। अब हमें सेम करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी 10y, यहाँ पे भी 10y, तो है तो दोनों वेरिएबल सेम, मत करो सेम, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सेम है। अब ये देखो हमें साइन चेंज करना है या नहीं, तो दोनों वेरिएबल जो सेम होते हैं उसके आगे वाला साइन देखो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, बिल्कुल साइन चेंज मत करो, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस अगर अपोजिट साइन होते हैं तो हम साइन चेंज कभी नहीं करते, ठीक है। अब बस इतना लिख दो एडिंग, बस फिर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ये देखो 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, और फिर ये है -2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ऐड करना है हमें। तो 3 में से अगर 2 जाएगा, देखो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाता है,
ठीक है, इसीलिए माइनस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा। प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई प्लस की, क्योंकि 3 में से माइनस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। 3 में से 2 जाएगा तो केवल 1 बचेगा। 1x को लिखो, 1x लिख दो। ये है माइनस, ये है प्लस, तो मैंने बोला था प्लस माइनस एक दूसरे को सेम सेम कट कर देते हैं, तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 30 प्लस 20 हो जाएगा 50। यानी कि गाइस हमें क्या दे रखा है, x को हमने क्या लेट करा था, स्पीड ऑफ ट्रेन। सो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास है 50। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो हम y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड किसी में से भी निकाल लो, लेकिन जो इजी हो वो निकालो, जो इक्वेशन की कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो। ठीक है, तो इसकी फ्रॉम फर्स्ट निकाल लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन जो आपको इजी लग रही हो इक्वेशन उसमें लगाया करो। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन कम हो, तो इसमें लगा दो फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स की वैल्यू 50 है, 50 लिख दो, प्लस 10y इज इक्वल टू 20। अब ये क्या है, 52 जा 100 माइनस का 100 प्लस 10y इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 20 माइनस का 100 इधर जाएगा प्लस में, तो 20 प्लस 100 120, 10y इज इक्वल टू 0 से 0 कट, y इज इक्वल टू क्या आ गया 12। y का मतलब क्या था, टाइम। सो टाइम टेकन, बाय ट्रेन, ट्रेन कितना टाइम ले रही है, ट्रेन ले रही है 12 आवर्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस बाय ट्रेन, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, x इंटू वाई, और x की वैल्यू हमने निकाली है 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, और टाइम कितना है, टाइम है 12, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेन की डिस्टेंस क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 600 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 600 किलोमीटर। तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये हो जाएगा कंप्लीट। सो अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, यानी कि एक क्लास के स्टूडेंट्स को रोज में खड़ा किया गया है, लाइंस में खड़ा किया गया है। ठीक है, किस में खड़ा किया है, रोज में खड़ा किया गया है, लाइंस में खड़ा किया गया है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, देयर वुड बी 1 रो लेस, तब क्या होगा, अगर एक लाइन में हम 3 स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा आ जाएंगे तो एक रो कम लगेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक रो लेस हो जाती है, एक रो कम लगेगी। ठीक है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, लेकिन अगर इसके जस्ट बियॉन्ड, अगर एक रो में एक लाइन में 3 स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं तो क्या होता है, तब तो 2 रोज ज्यादा लगेगी, यानी कि तब हम 2 लाइन और एक्स्ट्रा लगाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने क्लास में। ठीक है, तो क्या करेंगे, मतलब गाइस देखो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन 4 है। ठीक है, वही करेंगे क्वेश्चन 4। तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये पता लग जाए कि नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर देखो, यानी कि हमें ये पता लग जाए कि लाइन, एक क्लास में कितनी लाइन लग रही है। ठीक है, क्या लग रहा है, एक क्लास में कितनी लाइन लग रही है, तो सोचो कि n लाइन लग रही है। ठीक है, क्या लग रही है, n लाइन लग रही है। फिर इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, तो इनटू n इंटू m। अब देखो हम, अगर हमें बताना है टोटल स्टूडेंट कितनी है, तो टोटल स्टूडेंट का हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ रो की उस क्लास में कितनी रो है, कितनी लाइंस है। ठीक है, तो कितनी लाइन है, n लाइन है, और एक लाइन में कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सपोज करो m बच्चे हैं एक लाइन में, और रो है कितनी n, तो n इंटू m ही तो हो जाएगा टोटल स्टूडेंट। क्या हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट, nm क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये है नंबर ऑफ लाइंस कितनी है n, और एक लाइन में कितने बच्चे हैं वो है m। तो टोटल स्टूडेंट्स पता लगाना है, तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, तो n इंटू m निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोज, सो यहाँ पे लिखेंगे लेट द
आंसर 4. Let the number of rows in the class. तो क्लास में कितनी है नंबर ऑफ रोज? लेट कर लो x, ठीक है, x रोज है, कितनी x रो, and the number of students in one row. तो एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे? तो उसे मान लो y स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने होंगे? y स्टूडेंट्स. अब हमें बताया गया कि टोटल स्टूडेंट्स क्या निकालना है? टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? वो भी बताया था ना, कितनी रो है? तो नंबर ऑफ रोज इन द क्लास, नंबर ऑफ रो है x इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो हो जाएगा y. तो x y कितने बच्चे हो जाएंगे? x y स्टूडेंट्स, ठीक है, x y स्टूडेंट्स. अब हमें इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दो कंडीशन दे रखी है. एक है फर्स्ट कंडीशन, क्या दे रखी है? कंडीशन फर्स्ट, और एक है हमारे पास सेकंड कंडीशन. तो दोनों कंडीशन को यहाँ पे देख लेते हैं क्या दे रखा है. तो कंडीशन फर्स्ट में हमें बोला गया है कि इफ 3 स्टूडेंट्स, देखो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, ठीक है. ये होगा हमारे पास मेन फॉर्मूला. टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, ठीक है. तो क्या करेंगे? टोटल स्टूडेंट कैसे आएंगे? टोटल स्टूडेंट कितने हैं गाइस? टोटल स्टूडेंट इन द क्लास x y. तो टोटल स्टूडेंट की जगह हम लिखेंगे x y एंड नंबर ऑफ रो. तो कितनी रो है? रो है हमारे पास x, ठीक है, और इनटू कितने स्टूडेंट हैं? एक रो में कितने स्टूडेंट हैं? तो y, ठीक है. अब हमसे बोला जा रहा है केस फर्स्ट में कि टोटल स्टूडेंट कब होंगे? अगर हम 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, कि अगर एक रो में 3 स्टूडेंट ज्यादा हो, तो हमारी एक रो में 3 स्टूडेंट ज्यादा होंगे, तो क्या हो जाएगा? ये है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, ठीक है. तो अभी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, तो एक रो में कितने बच्चे ज्यादा होंगे? 3 बच्चे अगर एक्स्ट्रा होंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगी, ठीक है. नंबर ऑफ रोज वुड बी वन लेस. तो रोज, नंबर ऑफ रोज कितने? x. तो ये x एक कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एक कम हो जाएंगी अगर हम 3 स्टूडेंट्स को ज्यादा कर देंगे. किसमें? वन रो में जितने भी बच्चे हैं उसमें से 3 और बढ़ा देंगे, तो कितनी रोज कम हो जाएगी? एक रो कम हो जाएगी. तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई माइनस 3. अब ये एक्स वाई से एक्स वाई कट और हमारे पास आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3 इक्वल से इधर जाके हो जाएगा प्लस का 3, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट. अब सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है बिल्कुल सेम, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, वही बिल्कुल केस वही है, ठीक है. यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर देना. तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हमारे पास है एक्स वाई, और हमसे बोला गया है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? एक्स, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो बाई. तो हम क्या करेंगे? अगर हम सेकंड केस में दे रखा है, अगर हम 3 स्टूडेंट्स, अगर एक रो में 3 बच्चे कम कर दी जाएं, तो अभी एक रो में कितने बच्चे हैं? 22. लेकिन अगर उसमें से 3 बच्चे कम कर दी जाएं तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी. और वो कितनी ज्यादा हो जाएंगी? तो 2 रो ज्यादा लगेंगी, ठीक है. तो अभी रो कितनी थी? x, लेकिन अब 2 रो ज्यादा हो जाएंगी, 2 रो ज्यादा हो जाएंगी. तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई और माइनस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू वाई प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6. आपको क्या दिख रहा है? एक्स वाई से एक्स वाई कट माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू, बोल दो इक्वेशन सेकंड, माइनस का 6 इक्वल इधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है. हमारे पास क्या आ गया? फर्स्ट एंड इक्वेशन आ गई. 2 लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी. तो लीनियर इक्वेशंस को हम क्या करते हैं? हम उसे सॉल्व करते हैं किसी भी मेथड से. तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर दो, तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है. जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, वही मेथड अप्लाई कर देंगे. तो फिलहाल हम करने जा रहे हैं वाई एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे एंड जो एक्स्ट्रा चीजें उसको रफ कर देंगे. एलिमिनेशन में केवल हमें 2 इक्वेशन की नीड है, ठीक है, बाकी लैंग्वेज वगैरह
कुछ हमें इसकी नीड नहीं है। तो इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y एलिमिनेशन मेथड, y एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें दो इक्वेशन दे रखी होंगी, ठीक है, दे रखी है। एक है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड है माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये है सेकंड इक्वेशन। क्या बताया था मैंने, दोनों इक्वेशन में से हमें दो वेरिएबल दे रखे हैं x और y, किसी एक वेरिएबल को सेम कर लो। तो ये भी 3x है, ये भी 3x, सेम करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सेम है, ये भी 3 ये भी 3, बिल्कुल जरूरत नहीं है सेम करने की। अब एक काम करो, साइन चेंज करेंगे या नहीं, जो वेरिएबल सेम है उसके आगे वाला साइन देखो, अगर दोनों अपोजिट है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, और अगर सेम होगा तो साइन चेंज करेंगे। तो इसके आगे तो प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो अपोजिट साइन है ना, तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, कोई साइन वाइन चेंज नहीं करेंगे, केवल ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, और फर्स्ट तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, एंड ये 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, ऐड कर दो इसे, ठीक है। तो प्लस माइनस किसका, ये तो दोनों कट ही जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 में से अगर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। देखो प्लस और माइनस की जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है, ठीक है, प्लस का रोल तो फिनिश ही हो जाता है। ये प्लस ये माइनस माइनस होगा, 2 में से बन जाएगा तो केवल y बचेगा इज इक्वल टू, और कर तो हम ऐड ही रहना, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9, और y है क्या, यानी कि y का मतलब है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, यानी एक लाइन में कितने स्टूडेंट हैं 9। सो 9 स्टूडेंट्स आर देयर इन वन रो। तो एक रो में जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास y निकाला, या किसी भी इक्वेशन में से फर्स्ट या सेकंड में से x भी निकालो, तो जो इक्वेशन आपको इजी लगे उसमें से निकाल दो, फ्रॉम फर्स्ट निकाल देते हैं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। सो 3x ऐसे ही माइनस y की जगह क्या रखना है 9 इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाना है 3x इज इक्वल टू 3, माइनस का 9 इक्वल से इधर प्लस का 9, 9 प्लस 3 12 इज इक्वल टू 3x। तो अगर 3x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 12/3, यानी 3 4 जा 12, तो x इज इक्वल टू 4। x क्या है, नंबर ऑफ रोज। सो देयर आर 4 रोज। कितनी रो है हमारे पास 4 रोज। तो अगर टोटल स्टूडेंट निकालेंगे तो टोटल स्टूडेंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x into y, ये है ना टोटल स्टूडेंट इन द क्लास, x into y। x क्या है हमारे पास, x है गाइस 4 और y क्या है 9, ठीक है, 9 4 जा 36, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 36 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो हम बस इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, 36 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। Now we are having question number 5. So question number 5 को देखते हैं, क्या दे रखा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, एक देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में 3 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो उसमें जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, 3 into एंगल बी, एंड एंगल सी किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक है। फाइंड 3 एंगल्स, तो तीनों एंगल को हमें फाइंड करना है। ओके, अब हमें जो भी दे रखा है हम वो नोट कर लेते हैं। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, आंसर 5। गिवन दैट एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी 3 एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। एंड फिर क्या दे रखा है, और एंगल सी, देखो एंगल सी किसके इक्वल है 3 एंगल बी के, और एंगल सी इसके भी इक्वल है 2 into एंगल ए प्लस एंगल वी के भी इक्वल है, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो क्या दिख रहा है कि जो एंगल सी की जगह हम 3 एंगल बी भी तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल वी के भी इक्वल है, तो एंगल सी की जगह हम लिख सकते हैं 3 एंगल वी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, मल्टीप्लाई कर दी हमने इसके अंदर, ठीक है। अब बी वाले एक साइड कर लो, ये है 3 एंगल वी और ये है 2 एंगल बी, 2 एंगल वी इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2 एंगल वी इज इक्वल टू 2 एंगल ए।
3 में से 2 जाएगा तो केवल 1 भी बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए। ओके, तो एंगल बी कितना हो गया 2 इंटू एंगल ए, ठीक है। अब देखो एंगल वी आ गया और वी आ गया, तो देखो एक काम करो, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से एंगल ए निकाल लो। एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल वी अपॉन 2 हो जाएगा ना, ठीक है, एंगल ए हमने निकाला। और फिर यहां से क्या निकाल सकते हैं, और एंगल सी जो है वो 3 इंटू एंगल वी दे रखा है। फिर देखो आपने एक ये पढ़ रखा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल इस टाइप से, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं 3, एक ये हो जाएगा एंगल ए, ये बी, ये सी, ठीक है, 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 के इक्वल। तो तीनों एंगल कौन से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है, ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वी अपॉन 2 दे रखा है, तो लिख दो एंगल वी अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा v अपॉन 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, फिर देखो v क्या दे रखा है, v हमें दे रखा है, v देखो क्या दे रखा है, b की जगह b लिखो, ठीक है, एंगल v प्लस एंगल c क्या दे रखा है, एंगल c है 3 इंटू एंगल b, तो लिख दो 3 इंटू एंगल v इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, क्या करेंगे एलसीएम ले लो, तो 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा एंगल v प्लस 2 इंटू एंगल v प्लस 2 इंटू 3 6 एंगल v इज इक्वल टू 180, यानी कि 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 9 एंगल v इज इक्वल टू 2 है अपॉन में, तो अपॉन में इधर से आ जाएगा मल्टीप्लाई में 180 डिग्री इंटू 2, यानी कि 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो 9 एंगल v इज इक्वल टू 360 आ गया, यानी कि एंगल v कितना आ गया 360 अपॉन 9 40, ठीक है, कितना आ गया एंगल v हमारे पास आ गया 40 डिग्री। अब एंगल v हमें तीनों एंगल निकालने हैं, फाइंड द 3 एंगल्स, तो इन तीनों एंगल, तो एंगल v हमने निकाल लिया, और एंगल a क्या है, एंगल a है गाइस एंगल v अपॉन 2, तो एंगल v कितना है 40 अपॉन 2 यानी कि 20, तो एंगल a कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अब हमें c भी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है एंगल c, तो एंगल c देखो हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या दे रखा है कि एंगल सी जो है वो 3 इंटू एंगल वी है, और एंगल वी कितना निकाला था हमने 40, ठीक है 40 डिग्री, तो क्या आ गया 120, तो एंगल ए कितना आया, एंगल ए आया हमारे पास 20, एंगल वी कितना आया 40, ठीक है, एंगल सी क्या आ गया 120, तो यही है हमारा फाइनल आंसर, इसमें तीनों के तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, यानी कि हमें इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी एक्सरसाइज में ग्राफ ड्रॉ करे थे, बिल्कुल सेम वही ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, मतलब उसी टाइप से ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब हमें दो इक्वेशंस दे रखे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द y एक्सिस, मतलब कि गाइस इन कोऑर्डिनेट्स और y एक्सिस से मिलकर जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम हमें दो इक्वेशन दे रखी है ना, हम पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है, इसे ऐसे देखो एक्स वाई, ठीक है, इस टाइप से, तो और इक्वेशन हमें दे रखी है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। हम क्या करेंगे, पहले हम x की जगह 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम x 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 5, यानी कि 0 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू माइनस का इधर पहुंच जाएगा -5। अगर x 0 है तो y -5, और अगर y 0 है तो क्या होगा, y की जगह 0 रखो, तो 5 इंटू एक्स माइनस 0 इक्वल टू 5, यानी कि 5x इक्वल टू 5,
इक्वल टू 5/5, 5 से 5 कट, x इज इक्वल टू 1। तो x क्या निकल गया 1। अगर y 0 है तो x 1 है। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -5 एंड 1, 0। ठीक है, अब हमारे पास ये तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन थी। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड से भी हम बिल्कुल सेम, ये x y है, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, इस टाइप से अब हम क्या करेंगे, एक बार ये हमें इक्वेशन दे रखी है 3x - y = 3। पहले हम x को 0 कर लेते हैं। ठीक है, x को 0 कर लो, तो x की जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 - y = 3, यानी कि y जो है माइनस का इधर पहुंच जाएगा -3। अगर x 0 है तो y -3। ठीक है, और अगर y को 0 रखेंगे तो y को 0 रख लो। अगर y 0 है तो रख के देखो 3 × x - y की जगह 0 = 3, यानी कि 3x = 3, तो x हो जाएगा 3/3 यानी कि 1। अगर y 0 है तो x आ जाएगा 1, यानी कि कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -3 एंड 1, 0। ठीक है, अब हमें यही कोऑर्डिनेट्स ग्राफ में शो करने हैं और फिर इनकी हेल्प से जो भी ट्रायंगल बनेगा उसको शो करना है, तो वो ग्राफ कॉपी पे शो करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या करें, लिख लो 0, -5 और है एंड 1, 0। नेक्स्ट हमारे पास आए 0, -3 एंड 1, 0। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी पे शो करेंगे एंड इसकी हेल्प से जो भी ट्रायंगल बनेगा उसको बनाएंगे। आपको ग्राफ कॉपी पे इजीली समझ में आएगा। ओके, तो उसे ग्राफ पे करेंगे, ग्राफ कॉपी पे। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें क्या दे रखा है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, यानी कि 7 क्वेश्चन में 5 पार्ट दे रखे हैं, 5 पार्ट्स दे रखे हैं। उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट नोट किया 7 का। इसमें क्या बोला गया हमसे कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर देयर एंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है एंड इक्वेशन सेकंड दे रखी है। तो आपको पता है लीनियर इक्वेशंस को हम 3 मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आप कोई सा भी मेथड एक अप्लाई कर लोगे, आंसर बिल्कुल सेम आना है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे सॉल्व। व्हाई एलिमिनेशन मेथड, किससे सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे करो। व्हाई एलिमिनेशन मेथड, हम तो सॉल्व इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका फेवरेट है उससे करो। व्हाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमें दो इक्वेशन दे रखी होती है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, दे रखी है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को हम सेम करते हैं। ठीक है, किसी यानी कि मतलब गाइस किसी एक वेरिएबल के जो मल्टीपल को सेम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है px, तो या तो फिर आप ये px है, ये qx है, ये qy है, ये py है, तो हम इसको सेम करते हैं बाई बाई को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई अगर किससे कर दें, p से, और इसकी मल्टीप्लाई कर दें q से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 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 इक्वेशन फर्स्ट y p एंड सेकंड y q, और सेकंड की करेंगे q से। ठीक है, तो फर्स्ट की किससे कर रहे हैं हम, p से, तो करो यहाँ पे हो जाएगा p से करनी है इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा p² प्लस pqy इज इक्वल टू p इंटू p माइनस p इंटू q pq। ठीक है, ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट, अब हमने क्या बोला कि सेकंड को q से करना है, तो सेकंड इक्वेशन ये है, इसको q से करो। q इंटू q q² माइनस q इंटू pqy इज इक्वल टू p इंटू q pq और फिर प्लस q इंटू q² ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 4। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था किसी एक वेरिएबल को सेम करते हैं, तो हमने किसको सेम किया, y को। यहाँ पे भी pqy है, ये भी pqy है, तो सेम हो गए। ठीक है, लेकिन अब साइन चेंज करेंगे या नहीं, तो वो जो हमने वेरिएबल सेम करा है अगर उसके आगे वाला साइन सेम है तो चेंज करेंगे, और अगर डिफरेंट है तो नहीं चेंज करेंगे। तो इसके आगे वाला साइन प्लस, इसके आगे वाला साइन माइनस, तो ऑलरेडी चेंज है ना, ये डिफरेंट है साइन, तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, बस ये कर दो, या फिर एडिंग लिख दो, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस। थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर दो। थर्ड है p² प्लस pqy इज इक्वल टू p² माइनस pq। ठीक है, सेकंड है हमारे पास q² माइनस pqy इज इक्वल टू pq
प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा x कॉमन ले लो और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो जब आप p स्क्वायर x प्लस क्यू स्क्वायर x को ऐड करोगे तो x तो दोनों में ना x कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ये प्लस का ये माइनस का बिल्कुल सेम है दोनों, इसलिए कट कर देंगे, इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, ये माइनस का ये प्लस का एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा x इज इक्वल टू x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बचा केवल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड ये जो मल्टीप्लाई है वो भी अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 आ गई, अब किसी एक इक्वेशन से आप y की वैल्यू भी निकाल दो, तो किसी भी एक इक्वेशन से, तो ये जो हमारे पास है ना फर्स्ट इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको इजी लगे उससे निकालो, तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल दो, ठीक है। क्या करेंगे फर्स्ट से निकाल देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से निकाल देंगे, ठीक है। फर्स्ट से नहीं, थर्ड से निकालो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, x की, तो यहाँ पे रखो, ये हो जाएगा p स्क्वायर x की जगह इंटू 1 प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो इक्वल में अगर दोनों सेम होते हैं, ये भी पी स्क्वायर ये भी पी स्क्वायर, इक्वल में अगर दोनों सेम होते हैं और साइन भी सेम होते हैं तो कट कर देते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट। अब क्या बचा, y इज इक्वल टू माइनस पी क्यू अपॉन पी क्यू से पी क्यू कट, क्या बच गया y इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की 1 एंड y की -1, ठीक है। तो y है -1 और x है 1, तो यही हो जाएगा हमारा 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ओके। सो लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर दिया एंड बाय एलिमिनेशन मेथड इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास देगा 7 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। तो दोनों लीनियर इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही आना है जो एक मेथड से आएगा, ठीक है। सो हम जा रहे हैं इसे सॉल्व करने एलिमिनेशन मेथड से, किससे सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें दो इक्वेशन दे रखी है ax प्लस vy इक्वल टू c इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है vx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c, ये हमारे पास है इक्वेशन सेकंड, ओके। अब क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को सेव करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को सेव करते हैं, तो हम y को सेव कर लेते हैं, ठीक है। y को सेव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे by है यहाँ पे ay है, हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट की ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y a एंड सेकंड y b। देखो फर्स्ट की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, a से, तो करो, क्या हो जाएगा, a से करो इसकी, ठीक है। a इंटू a स्क्वायर x प्लस a इंटू b a b y इज इक्वल टू a इंटू c a c, ठीक है, a c। अब हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड, और फोर्थ सेकंड को किससे बोला है मैंने, b से करो इसकी, क्या हो जाएगा v इंटू v स्क्वायर x प्लस b इंटू a b y इज इक्वल टू a b इंटू 1 v प्लस v इंटू c v c, ये आ गई फोर्थ, क्या आ गई इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फोर्थ। फिर देखो क्या करेंगे, हमारे पास मैंने बोला था वेरिएबल हमने y को सेव करा, ये भी a b y ये भी a b y, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अब ये बताओ साइन चेंज करेंगे या नहीं, साइन चेंज बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, अगर दोनों सेम साइन होते हैं सेम वेरिएबल के तो हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, क्योंकि सेम साइन है, अपोजिट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक हमारे पास क्या दे रखी है, पहली इक्वेशन है v स्क्वायर x प्लस a b y, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से, तो v स्क्वायर y प्लस a b y इज इक्वल टू v प्लस v c, और हमारे पास थर्ड है a स्क्वायर x प्लस a b y इज इक्वल टू a c।
साइन चेंज करना है वो इसीलिए क्योंकि साइन बिल्कुल सेम है दोनों वेरिएबल की, ठीक है, जो हमने सेम करी थी। माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस। आपको क्या दिख रहा है? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो वी स्क्वायर एक्स और माइनस ए स्क्वायर एक्स, दोनों में से x कॉमन है ना, तो हम लिख सकते हैं x वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लिख दो x वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस दोनों का इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे v प्लस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। यानी कि हमारे पास a की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा v प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया x। अब x आ गया, y भी निकालो, y किसी भी एक इक्वेशन से निकाल देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से निकाल देते हैं, ठीक है। तो थर्ड में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर, और x की जगह हमें लगाना है b प्लस ए बी सी माइनस ए सी एंड अपॉन में v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमें क्या दे रखा है, प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर वी सी माइनस ए क्यूब सी, ठीक है, अपॉन में ये है वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, प्लस ए वी वाई इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो देखो इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा ए बी वाई ऐसे रहेगा, और इसको ले जाएंगे ए सी, इस पूरे को ले जाएंगे इधर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर वी सी माइनस ए क्यूब सी अपॉन में वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा करेंगे, फिर ये ए बी वाई ऐसे रहेगा, और इसकी ना एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इसके अंदर से मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, माइनस ए स्क्वायर वी माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर वी माइनस और माइनस प्लस ए क्यूब सी और अपॉन में वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल सेम। तो ए बी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वी स्क्वायर सी, मल्टीप्लाई कर दी ए वी स्क्वायर सी माइनस ए क्यूब सी, ए इंटू ए क्यूब सी माइनस ए स्क्वायर वी माइनस ए स्क्वायर वी माइनस ए क्यूब सी, ठीक है। अब जो भी चीज सेम होगी उसे हम क्या करेंगे, माइनस ए प्लस है, और वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो चीज सेम है उसे कट करो, देखो क्या क्या चीज सेम है, आपको दिख रहा है ये प्लस का, ये माइनस का है, और बिल्कुल सेम है, ये भी एक क्यूब सी, ये भी एक क्यूब सी, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक है। हाँ फिर देखो, अब ऊपर वाला थोड़ा रफ कर देते हैं, तो इधर देखो क्या हो जाएगा, ये देखो ये बचेगा हमारे पास ए वी वाई इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर सी और माइनस ए स्क्वायर वी माइनस ए स्क्वायर वी और माइनस, अब देखो ये माइनस ए स्क्वायर वी, ये भी माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वी, ये कहाँ है ए स्क्वायर, ये बी सी है, ठीक है, स्क्वायर बी सी है, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वी सी, ठीक है, ए स्क्वायर वी सी, और अपॉन में है वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों ऐसे है ना, हाँ ये यही है, ए स्क्वायर है, और ये हो जाएगा, इधर जाएगा ये ए सी वी स्क्वायर माइनस ए क्यूब सी हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बी सी, ओके। सो हाँ, तो अब क्या करेंगे, इसमें से ना ये ए बी ऐसे ही, इसमें से ना ए बी कॉमन ले लो, ठीक है, ए बी कॉमन ले लो। अगर आप ए बी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए बी यहाँ पे बचेगा बी सी माइनस यहाँ पे भी ए बचेगा ओनली, और यहाँ पे भी आपने ए ले देखा है तो ए सी बचेगा अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे ये भी मल्टीपल एक दूसरे को कट कर देंगे, बाई की वैल्यू निकल जाएगी बी सी माइनस ए सी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी y की वैल्यू एंड ये हो जाएगी x की वैल्यू, सो यही हो जाएगा हमारा आंसर, x एंड y दोनों की वैल्यू ये हो जाएगी, ओके। सो ये हमने एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करी है। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो,
यहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है, इसे कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप इसे ऐसा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन आगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा आगे। ओके, तो जो चीज माइनस की वो प्लस की हो जाएगी, जैसे ये हो जाएगा माइनस बी सी और ये हो जाएगा प्लस ए, ये हो जाएगा प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेम एक्स में कर लेना। एक्स में भी अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा आगे, और तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर एक्स और वाई का। हमारे पास दे रखा 7 का थर्ड, इसमें भी हमें दो मतलब इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है, उसे हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, क्या करेंगे इसमें, ये है ना एक्स अपॉन ए माइनस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, तो एलसीएम ले लो इसका, क्या हो जाएगा ए बी, एंड इधर हो जाएगा बी एक्स माइनस ए बाई इज इक्वल टू 0, मतलब बी एक्स माइनस ए बाई इज इक्वल टू 0, ये 0 में पहुंच जाएगा, इसे बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हमें दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल को पहले सेम करो, सॉरी किसी एक वेरिएबल को सेम करो दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ये है सेकंड इक्वेशन, तो हम या तो b को यहाँ x को सेम कर लो या फिर b को सेम कर लो, तो हम किसको सेम कर लेते हैं, या फिर y को। ठीक है, y को सेम कर लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर दो b से और इक्वेशन सेकंड की कर दो a से। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल हो जाएंगे सेम, तो ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट वाई बी एंड सेकंड वाई ए। तो करो, देखो फर्स्ट किससे करनी है, b से, तो b इंटू वी, वी स्क्वायर एक्स माइनस ए वी वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई थर्ड। अब क्या करना है, सेकंड से करनी है a की। ठीक है, तो सेकंड से किसकी करनी है, a से, तो a इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वी वाई इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए वी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। फिर देखो हमारे पास ए बी वाई सेम, यहाँ पे भी ए बी वाई सेम, यानी हमने बाई वेरिएबल को सेम कर लिया, ये भी ए बी वाई, ये भी ए बी वाई। अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अब हम साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन है सेम वेरिएबल के सामने वाले, इसके सामने क्या है प्लस, ये है माइनस, तो साइन तो ऑलरेडी चेंज है, मत करो चेंज। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो ये रख देंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे रखेंगे बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस यहाँ पे लिख देना एडिंग लिख दो। ठीक है, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कट। ठीक है, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। देखो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इसमें से एक कॉमन ले लो, हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड x का मल्टीपल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को कट, यानी x आ गया a x a आ गया। ठीक है, फिर x की जो वैल्यू है वहां से y की वैल्यू भी निकालेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में देखो x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स की जगह मैंने a रख दिया माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, तो ऐसे ही, और ये जो माइनस का इधर जाएगा प्लस का बन जाएगा ए बी वाई, ए से ए कट बी से बी कट, तो क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू वाई, यानी कि ए क्या है, एक्स क्या आया हमारे पास ए, एंड वाई क्या आ गया वी, यही हो गया आंसर। ठीक है, और लिख देना वाई एलिमिनेशन मेथड। ओके, वाई एलिमिनेशन मेथड, तो एक्स ए है, वाई बी है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर लिख दो कि एक्स क्या है हमारे पास, ए आया, एंड वाई क्या आया बी, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो, सेकंड इक्वेशन ये है ना हमारे पास, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम पहले ठीक करेंगे, a इंटू एक्स, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू एक्स ए एक्स प्लस ए इंटू वाई ए वाई प्लस बी इंटू एक्स बी एक्स
प्लस बी इंटू वाई बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए एक्स 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 वाले को एक साथ ले लेंगे तो ये है ए एक्स प्लस बी एक्स, और वाई वाई वाले को एक साथ तो ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक्स ले लो कॉमन, क्या बच गया हमारे पास ए प्लस बी, इधर से वाई ले लो कॉमन, क्या हो गया हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड और इसको दे देंगे फर्स्ट। ठीक है, अब वाई एलिमिनेशन मेथड किससे सॉल्व करेंगे, इसे एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि हमारे पास अब दो लीनियर इक्वेशन तो आ गई। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल हम सेम करेंगे। ठीक है, किसी एक वेरिएबल को सेम करेंगे। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी a प्लस बी वाई है, यहाँ पे भी a प्लस बी वाई है, तो पहले से ही सेम है ना, बाई और बाई तो सेम ही है, कोई सेम करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, लेकिन साइन देखो चेंज करेंगे या नहीं, दोनों जो हमारे सेम वेरिएबल है, ये भी a प्लस बी वाई है, ये भी a प्लस बी वाई है, तो इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, अगर साइन सेम होते हैं तब चेंज करते हैं। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट है हमारे पास a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, और हमारे पास थर्ड है, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब साइन चेंज हमें करना है क्योंकि हमें सेम साइन दे रखे हैं सेम वेरिएबल के पास, तो माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये है a माइनस बी इंटू एक्स और फिर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, दोनों में सेम एक्स है, एक्स ले लो आगे, क्या बचेगा a माइनस बी, और फिर यहाँ पे माइनस, फिर ये माइनस इंटू ए माइनस प्लस माइनस बी, क्या दिख रहा है, ये प्लस का ए माइनस के दोनों कट हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस माइनस टू बी एक्स। ठीक है, क्या बच गया, तो यहाँ पे लिख दो माइनस टू बी एक्स, ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कट कर देंगे, है भी सेम। और देखो ये प्लस का ये माइनस का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कट, ये हो जाएगा माइनस टू ए बी, और ये माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, माइनस टू बी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, क्या बचा माइनस टू ए बी प्लस टू बी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, टू ए बी प्लस टू बी स्क्वायर अपॉन टू बी, यहाँ से कॉमन ले लो, टू बी कॉमन ले ले, क्या बचेगा a प्लस बी बचा, टू बी से टू बी कट, तो x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई a प्लस बी, तो x क्या आ गया हमारे पास a प्लस बी, और y भी निकालेंगे, तो y किसी भी इक्वेशन से निकाल दो। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से निकाल देते हैं किसकी वैल्यू, y की, तो x की जगह क्या रखना है a प्लस बी, तो a प्लस बी और इंटू a प्लस बी, ठीक है, प्लस y इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम रफ कर देते हैं, y की वैल्यू भी हम निकाल देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से a प्लस बी ले लो कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास a प्लस बी प्लस y बचेगा ओनली, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर एक काम करो, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस y इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर फिनिश, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर फिनिश, तो क्या बच गया टू ए बी प्लस वाई इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो y है ये और x है a प्लस बी। ठीक है, तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई, x हमारे पास a प्लस बी आया और y आया माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यही हो जाएगा हमारा 7 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट। तो लास्ट और रह गया, इसमें फिफ्थ पार्ट दे रखे थे ना, तो 4 तक हम कर चुके कंप्लीट, एंड लास्ट और रह गया है फिफ्थ वाला, तो उसे भी करते हैं कंप्लीट। हमारे पास रहेगा 7 का फिफ्थ पार्ट, वही लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दे रखी है, तो अप्लाई करेंगे y एलिमिनेशन मेथड। तो देखो पहले तो एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को सेम कर लेते हैं, ठीक है, या तो फिर x हो जाए
या y हो जाए तो ये लिखा है 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74। देखो एक काम करो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, ठीक है 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 42 76 हो जाएगा, माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा इस टाइप से माइनस 74, यानी कि 76x माइनस 189y इज इक्वल टू, जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, ठीक है तो हम 72 को क्या लिख सकते हैं, जब 2 कॉमन जाएगा यहाँ से तो 2 3 जा 6, ये ऐसे इस टाइप से, ठीक है। अब देखो ये 2 है, ये 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस 37, ठीक है। और इसी प्रकार हमें सेम इक्वेशन ये दे रखा, मतलब इस टाइप से सेकंड इक्वेशन दे रखी है माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे बचेगा माइनस 1 और ये 189 हो जाएगा प्लस फिर यहाँ पे 2 7 ये इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ से भी 2 कॉमन तो 2 इंटू से लिख सकते हैं 30, 2 से 2 कट, हमारे पास आ गया माइनस 189x प्लस 76y इज इक्वल टू माइनस 302। अब देखो किसी एक वेरिएबल को सेव करो, या फिर x को कर लो या फिर y को कर लो, तो क्या करेंगे देखो हम ना इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये भी हमारे पास फर्स्ट ही है, हम फर्स्ट को ही तो सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ये फर्स्ट ही है और ये सेकंड है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को ही सॉल्व करा है इस साइड से और ये है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन देखो फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 189 से, ठीक है, और सेकंड की मल्टीप्लाई कर देंगे हम एंड सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देंगे 76 से। अभी देखो क्या होता है, सेम सेम हो जाएंगे ये, पहले करके देखो फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे 189 से, तो इसकी 76 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 189 से, ठीक है। तो 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, 6 6 8 जा 48 और ये हो जाएगा 53, 5 कैरी, 5 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11 इनटू 7 9 जा 63, 6 कैरी, 8 7 जा 56 प्लस 6 62, ठीक है। और फिर 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 6 तो 13, तो ये आ जाएगा 4 6 3 4 1 1 4 3 6 4, तो यहाँ पे लिख दो इसकी मल्टीप्लाई हमने किससे करा है 189 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 14364 x माइनस, अब क्या करेंगे 189 की मल्टीप्लाई 189 से, ठीक है। क्या करेंगे 189 की मल्टीप्लाई 189 से, तो 189 इंटू 189 क्या हो जाएगा 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 8 जा 72 प्लस 8 ये हो जाएगा 80 का, 0 8 कैरी, 9 में 9 और 17, फिर 8 से कर देंगे 8 9 जा 72 7 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 7 71 1 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 7 15 इनटू फिर इनटू और ये हो जाएगा 189, तो 1 2 17 कैरी 1 15 2 और 3 3 5 7 2 1, क्या आ जाएगा 3 5 7 2 1 इंटू बाई इज इक्वल टू, अब 37 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 189 की, तो 189 की मल्टीप्लाई 37 से भी करो तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63 6 कैरी और 8 7 जा 56 और 6 हो जाएगा 66 कैरी, ये हो जाएगा 13 9 3 27 26 5 3 7 9 और 6 6 9 7 3 6 9 7 3, ठीक है। क्या है 6 9 7 3, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। तो एक बार इस मल्टीप्लिकेशन को और चेक कर लेते हैं, क्या था 189 की 37 9 7 जा 66 कैरी 56 और 6 62, तो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई 62 और अब 3 9 6993, तो ये है 6993, ठीक है। क्या है 6993, तो ये हमारे पास आ गया है 6993 एंड और नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसमें देखो उसमें क्या करेंगे, उसमें मैंने बोला सेकंड की मल्टीप्लाई किससे करनी है 76 से, ठीक है। तो देखो 76 से और यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा देना, ठीक है, माइनस ही चल रहा है। अब हमने सेकंड की इससे मल्टीप्लाई करनी है 76 की, तो इसकी करेंगे 76
6 से, ठीक है। तो अगर 76 इंटू 189 करेंगे तो अभी तो हमने करा था ना 76 इंटू 189, ये था 14364, ठीक है, x माइनस का आ जाएगा प्लस। अब 76 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे क्या था 76 की कर रहे थे ना, यस 76 की कर रहे थे, 76 इंटू 76, ठीक है। क्या करेंगे 76 इंटू 76 करेंगे, 76 इंटू 76 करेंगे, तो ये आ जाएगा 5776 इंटू वाई इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अब करेंगे 302 की मल्टीप्लाई 76 से, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, 2 5 9 2 2 2 2 9 5 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो ये आ गई हमारे पास थर्ड आ गई और ये आ गई फोर्थ, ठीक है। तो इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ हमने देखो वेरिएबल सेम कर ली, यहाँ पे भी x यही है और यहाँ पे भी x यही है, ठीक है। तो फ्रॉम क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ से क्या करेंगे, थर्ड हमें दे रखी है 143 64x, और साइन भी चेंज नहीं करेंगे, साइन ऑलरेडी चेंज है, सेम वेरिएबल के अपोजिट साइन है, ठीक है। 35721 y इज इक्वल टू -6993, और ये हो जाएगा 14364x माइनस का यहाँ पे प्लस 5776 y इज इक्वल टू -22952, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि साइन ऑलरेडी चेंज है, तो ये दोनों सेम है, एक दूसरे को कट कर देंगे, एंड ये माइनस ये प्लस, ठीक है, तो माइनस ही होगा, तो 357 और 2 1 में से माइनस कर लो 5776, आंसर आ जाता है। देखो हो सकता है कि कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक हुई हो, ठीक है, तो अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ये कैलकुलेशन वगैरह आप खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक बार, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड पे है, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे, तो इस टाइप से अगर हो सकता है कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह मेथड में मिस्टेक हो रही हो, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको आप करोगे, ठीक है। अगर आंसर आता है तो ठीक है, अदरवाइज देखते हैं क्या हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा 5 बचेगा, एंड ये हो जाएगा 11 में 7 4, फिर ये 9 9 2, तो ये बचेगा 29945 बाई इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन तो हमने चेंज कर ही नहीं है, हो जाएगा इसको ऐड करो 6993 और 22952, यानी कि 5 29945, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू तो माइनस बना रही है, ठीक है, y की वैल्यू माइनस बना रही है, ओके, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, y की वैल्यू -1, माइनस ही आ रही है, नहीं माइनस नहीं आएगी, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू प्लस बनाई, ठीक है, y की वैल्यू प्लस बना रही है। अब जो y की वैल्यू हमारे पास बनाई तो आंसर तो आ गया, ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद कर दी, ठीक है। मुझे लग रहा था मल्टीप्लाई वगैरह में कोई मिस्टेक हुई होगी, ठीक है, जैसे पहले हुई थी, लेकिन हुई नहीं हुई, ठीक है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। अब देखो थोड़ा लेंथी है, इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से करना, जैसे कि अभी मिस्टेक हुई तो हो सकता है आप भी कर सकते हो मिस्टेक, ओके। तो y की वैल्यू क्या आई, 1 आई, y की वैल्यू ऐसे ही बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड जैसे हमने पहले वाले सम्स करे बिल्कुल वही है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। वही है कि हमें एक वेरिएबल को सेम करना है, तो हमने ये x वेरिएबल को सेम कर लिया, इधर भी हमने x वेरिएबल को सेम कर लिया था, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू 1 आ गई, अब y की वैल्यू जो 1 आ गई वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ दोनों में से किसी एक में रख दो, x की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम थर्ड देख लेते हैं, फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड में अगर x की वैल्यू फ्रॉम थर्ड, अगर आप थर्ड में पुट करोगे तो इसकी वैल्यू x की सॉरी y की वैल्यू 1 डालो, तो ये हो जाएगा 14364 इंटू एक्स माइनस, अगर 1 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करोगे तो बिल्कुल वही नंबर आ जाएगा 35721 इज इक्वल टू -96993, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14364
इक्वल टू -6993 और ये माइनस का इधर जाएगा प्लस 35721, तो 35721 में से माइनस कर दो 6993, तो ये हो जाएगा 8 और 2, ठीक है, और ये 6 7 और ये हो जाएगा 4, ये इस टाइप से 28728, तो ये आया हमारे पास 14364 x इज इक्वल टू 28728, ठीक है। क्या आ गया, इधर देखो मैंने इधर 14364 into x is equal to 28728 आया, ठीक है। अब x is equal to क्या आ जाएगा 28772 अपॉन 14364, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 14364 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करें तो 28728, ये 28728 है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल ही कैंसिल आउट होके 2 आया, x की वैल्यू क्या आई 2, तो x की वैल्यू क्या आई 2 एंड y की वैल्यू आई 1, ठीक है। x क्या है 2 एंड y की x आ गया 2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस प्रकार से हमने ये 7 क्वेश्चन की 5th पार्ट कंप्लीट कर ली है, x 2 है एंड y 1 है, ओके। तो क्या हो जाता है, एंड अब इसका इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, तो इतना करा उसको और कंप्लीट करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.7 हमारे सामने है 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, यानी क्या दे रखा है इसमें, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमें ABCD क्या दे रखा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग मतलब ए फिगर व्हिच हैज 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड्स होती है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे कि लाइक एज स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, एंड इस टाइप से जितने भी फिगर होते हैं इसमें 4 साइड्स होती है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओके। तो इन सब के पास 4 साइड्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक क्वाड्रिलेटरल में ही आते हैं, ठीक है। और साइक्लिक का मतलब हो जाएगा किसी सर्कल के अंदर अगर हम कोई क्वाड्रिलेटर बना देते हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, समझ रहे हो ना, कोई भी सर्कल उसके अंदर अगर हम कोई क्वाड्रिलेटर बना देंगे तो वही हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। फिर बोला गया है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, हमें इसके सभी एंगल निकालने हैं इस क्वाड्रिलेटर के, यानी एंगल ए फाइंड करना है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। देखो क्या क्या निकालना, हमें एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी हमें क्या करना है फाइंड, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें बोला गया ना ये एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे कि B का अपोजिट D है और C का अपोजिट A है, तो इन अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। क्या होता है 180, तो एंगल B प्लस एंगल D हो जाएगा 180, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। इसी प्रकार हम पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू, एंगल A क्या है, एंगल A है 4y plus 20 एंड एंगल B हमें दे रखा है 3y minus 5 और एंगल C हमें दे रखा है -4x, एंगल D हमें दे रखा है -7x plus 5। ये सारे एंगल्स हमें दे रखे हैं और निकालने भी है ये, ठीक है। तो हाँ यही है, ओके। तो क्या दे रखा है, अब हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल, देखो एंगल ए और एंगल सी ये दोनों सम क्या हो जाएंगे इज इक्वल टू 180। रीजन आप देते क्या दोगे कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इस टाइप से आपको रीजन दे देना है, ठीक है। तो एंगल ए क्या है 4y plus 20 और एंगल सी क्या है, एंगल सी है -4x इज इक्वल टू 180, मतलब ये हो जाएगा 4y minus 4x इज इक्वल टू 180 minus 20, ठीक है, 180 डिग्री minus 20 डिग्री। तो इस टाइप से ये तो 4y minus 4x ही रहने वाला है और 180 में से अगर 20 करोगे तो 160 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले ले दें तो हो जाएगा y minus x इज इक्वल टू, इसमें से भी 4 कॉमन ले तो इसको लिख सकते हैं 4 into 40, 4 से 4 कट एंड आ जाएगा y minus x इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास की। अब देखो नेक्स्ट फिर क्या दे रखा है, अभी तो हमने एंगल a प्लस एंगल c लिया, अपोजिट एंगल थे ना ये दोनों एक दूसरे के, ठीक है।
और कौन कौन से अपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी। अब एंगल वी लाइक दैट एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। सेम रीजन आप लिख देना कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, वही रीजन दे देना, ठीक है। तो एंगल वी हमारे पास क्या, एंगल वी है 3y - 5 और प्लस एंगल डी क्या है, एंगल डी है -7x + 5 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y - 7x इज इक्वल टू 180 और ये है -5 + 5, एक दूसरे को कट कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। ओके, अब फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड क्या अप्लाई करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम x और y दोनों की वैल्यू निकाल देंगे, उससे सारे एंगल निकालेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट है y - x इज इक्वल टू 40, ये फर्स्ट एंड सेकंड है 3y - 7x इज इक्वल टू 180। बाकी सब कुछ रफ कर देते हैं, किसी की नीड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। आई होप कि आपने समझ लिया होगा, और नहीं तो वीडियो को एक बार बैकअप में जाके स्टॉप करके देख सकते हो, ठीक है। देखो क्या है, दो इक्वेशन हमें दे रखी है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, ये है सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को सेम करो, ये y है, ये 3y है, इसे भी 3y करो, या फिर ये 7x है, इसे भी 7x करो। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, ये हो जाएगा 3y - 3x इज इक्वल टू 120, ठीक है, 120 हो जाएगा, इसे बोल दो थर्ड, ठीक है। तो फ्रॉम अब देखो ये भी सेम 3y, ये भी सेम 3y, क्या करेंगे, इधर देखो, इधर करेंगे, तो क्या करेंगे, फ्रॉम हम देखो साइन चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो गाइस अगर साइन सेम होते हैं तो हम चेंज करते हैं। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y - 7x इज इक्वल टू 180 एंड ये हो जाएगा 3y - 3x इज इक्वल टू 120, ठीक है। साइन चेंज करो, माइनस, ये माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये दोनों तो ये अपोजिट साइन है, एक दूसरे को कट कर देंगे, -7 + 3 क्या हो जाएगा, -4x इज इक्वल टू 8 में से ये जाएगा, तो ये इस टाइप से। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 60, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया 60/4, तो 4 बन जा 4 4 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 50, लेकिन माइनस की आ रही है, ठीक है, x क्या आ रहा है, माइनस का 15 आ रहा है, तो x है माइनस का 15, माइनस आगे लगा दो। अब x आ गया, हम y भी निकालेंगे, y किसी भी इक्वेशन से निकाल दो, यानी कि आप सेकंड से निकाल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x और y की, तो ये हो जाएगा 3y ऐसे ही, और 7 × x की वैल्यू है -15 इज इक्वल टू 180, यानी कि 3y माइनस और माइनस प्लस 15 7 जा 105 इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 180 माइनस 105, माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस कर दो, 10 में से 5 5 75, तो y की वैल्यू की क्या निकलेगी 75/3, इसे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6 3, y की वैल्यू क्या निकली 25, तो ये हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब एक काम करो, अब x और y की वैल्यू आ गई, तो अब इन्हीं की हेल्प से हमें चारों एंगल 4 एंगल्स निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो एंगल ए क्या है हमारे पास, एंगल ए हमारे पास है 4y + 20, क्या है 4y + 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू y की वैल्यू क्या है 25 + 20, तो 25 4 + 100 + 20 यानी 120, तो एंगल ए क्या आ गया हमारे पास 120। अब एंगल बी हमें क्या दे रखा है, एंगल बी है 3y - 5, यानी कि 3y - 5 का मतलब हो जाएगा 3 × y का मतलब 25 - 5, तो 25 3 जा 75 - 5 यानी 70, तो b क्या आ गया हमारे पास, b आया 70, a आया 120, ओके। अब c निकालो, ठीक है, c निकालो, तो c क्या आ जाएगा, c है हमारे पास -4 × x की वैल्यू क्या है -15, तो ये आ जाएगा -4 × माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 4 जा 60, तो एंगल c क्या आ गया 60, और एंगल d क्या आएगा, एंगल d का मतलब -7 × -x की जगह -15, तो -15 + 5, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 7 जा 105 + 5 यानी 110, ठीक है। तो देखो एंगल ए आया हमारे पास 120, यह है एंगल ए, बी आया हमारे पास 70 और सी आया हमारे पास 60 एंड डी आ गया हमारे पास 110, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी
ये हमारे पास एंगल आ गए, ठीक है, हमें यही फाइंड करना था ना। तो 120, 70, 60 एंड 110। ओके, so ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन था ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड एंड गाइस ये वाली जो एक्सरसाइज थी ऑप्शनल एक्सरसाइज, ये भी हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। ओके, सो क्लास 10 का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैज बीन कंप्लीटेड। तो ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। ओके, सो अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।